तो महिलाओं में ज़्यादा होने का रीज़न दो तीन रीज़न है। एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर इन द सेंस कि एज वी नो दैट वीमेन में थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज होता है, तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बेसिकली जॉइंट के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, और आफ्टर मेनोपॉज ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो एक उससे थोड़ा जॉइंट डैमेज ज़्यादा होता है। सेकेंडली फीमेल्स में, फिर से मैं क्लियर कर दूं, डॉक्टर जिस हार्मोन की बात कर रहे हैं वो महिलाओं में हार्मोन होता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। प्रोनाउंस डॉक्टर अलग तरीके से कर रहे होंगे, और पुरुषों में एंड्रोजन्स होता है, एम आई राइट? तो जो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो मेनोपॉज के बाद, यानी मासिक धर्म जब बंद होता है, तो इस हार्मोन्स का रिलीज नहीं के बराबर या कम हो जाता है, और उस वजह से महिलाओं में ये समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। आप आगे बताएं। दूसरा ये है कि जो लेडीज में कार्टिलेज का वॉल्यूम जो होता है वो भी थोड़ा कम होता है, उसकी वजह से भी होता है। और कुछ बॉडी स्ट्रक्चर भी फीमेल में ऐसा होता है कि घुटने पे थोड़ा जोर ज़्यादा आता है। तो ये तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। दूसरा फैक्टर आता है आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू आर्थराइटिस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो न्यूट्रिशन पार्ट है, स्पेशली फीमेल का न्यूट्रिशन पार्ट थोड़ा सा लैकिंग है। सो स्पेशली हमारे डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम जो होना चाहिए वो थोड़ा कम होता है, तो उसकी वजह से फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस एज वेल एज ऑस्टियोपोरोसिस दोनों ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी वजह से भी फीमेल्स में हम देखते हैं कि आर्थराइटिस थोड़ी सी मैं आता हूं